सबसे पहले तो हर्षा जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी, थैंक यू। और आपसे बात करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है और हमें मालूम है कि आपको हमसे भी ज्यादा खुशी इसलिए हो रही होगी कि आपने 12,50,000 रुपए की राशि केबीसी के मंच से जीती है। जी, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। हम जानना चाहेंगे कि इस केबीसी में आने की दास्तान कैसी रही, कैसे आपको कॉल आया और कैसे आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। जी, काफी इंटरेस्टिंग रहा मेरा जाने का सफर। एक्चुअली मैंने वो जब अमिताभ सर पूछते हैं अप्रैल मंथ में, हाँ मतलब 20 दिन तक डेली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें मैं डेली आंसर देती थी। हाँ। देन 8 मई को मेरे पास आईवीआर कॉल आया था। आईवीआर कॉल में उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे कि मतलब जो भी है, तो मेरे आंसर सही थे। देन उसके बाद फिर मुझे फिर से वहां से कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे मुंबई आना है ऑडिशन के लिए। जी। तो 28 मई को मेरा ऑडिशन था और 28 मई को मेरा 28 अगस्त को टेलीकास्ट हुआ। मतलब ये 28 मई टू 28 अगस्त तक का सफर बहुत ज्यादा अच्छा रहा। और जाहिर है कि इसमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है क्योंकि जी हम सिलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम हॉट सीट तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो एक मन में हलचल चलती रहती है कि क्या होगा, क्या हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो मतलब उस समय को आपने कैसे निकाला, कितनी बेचैनी थी आपके मन में? बेचैनी तो काफी थी एक्चुअली। मतलब ये था कि मुझे फिर से एक पढ़ाई करने की फिर से शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि एज अ टीचर, मैं कॉमर्स की टीचर हूँ, तो मतलब ये करंट अफेयर्स वगैरह तो पता रहना है, बट पुरानी चीजें तो काफी कुछ भूल गई थी। तो मैं एक फिर से वही स्टूडेंट बन गई थी 2-3 महीने के लिए कि बस मुझे पढ़ना है, सोचना है। और फिर कुछ चेंजेस भी हुए थे जो केबीसी वालों ने मुझे बताए थे कि अब कुछ चेंजेस हैं, जैसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड फिर से आ गया है। उसके अलावा कुछ और चीजें थी जो मतलब वो लोग मुझे टाइम टाइम पे गाइड कर रहे थे। मेरे सिलेक्शन के बाद वो लोग मुझे गाइड करते रहे। तो उसके हिसाब से फिर मैं धीरे धीरे वन स्टेप ऐसे चढ़ते चढ़ते फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब मैं आ गई हॉट सीट तक। तो तैयारी के लिए कौन कौन से माध्यमों का सहारा लिया आपने? सबसे ज्यादा तो मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ाई की है जी। मतलब यूट्यूब पर जितने भी मतलब जो भी चैनल होते हैं, तो काफी मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक चैनल लेके चली मैं। तो जहाँ से मुझे ज्यादा अच्छा जो भी चीज मिली कि मुझे कहीं पर हिस्ट्री बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मैं हिस्ट्री देखी, ज्योग्राफी, क्योंकि मुझसे बोला गया था कि आपसे कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपके पास, क्योंकि मेरे पास सिर्फ जब मेरा सिलेक्शन के बाद मेरे पास एक महीना था, तो वो 1 महीने में मैं क्या क्या पढ़ सकती हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ, बस मैंने वही चीज देखी। और फिर मोस्टली ये था कि करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना है, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मेरे पास 2 क्वेश्चन आ ही गए थे उस समय जब मैं हॉट सीट पे थी। तो अच्छा। और वैसे भी सामान्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए हमें हर दिशा में पढ़ना पड़ता है और हर पहलू को देखना पड़ता है ताकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम देने से वंचित न रहे। हाँ, मतलब वही रहता है कि आप कॉन्फिडेंट कितने हैं वहाँ पर। मतलब अगर, क्योंकि आपको आंसर आता भी रहता है, मगर वो इतना बड़ा मंच है कि आप अगर वहाँ पर जाके बैठेंगे, कि वहाँ का टेंशन आप ही देख सकते हैं कि क्या होता है। इतने सारे लोग बैठे हैं और फिर सदी के महानायक आपके सामने बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत तो फिर घबराहट सा आ ही जाता है। मैं उसी सवाल पे आने वाला था हर्षा जी कि आप जब यहाँ से मुंबई पहुंची और मुंबई में जब केबीसी के सेट पर पहुंची, तो कैसा आपको पहली अनुभूति हुई, क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? एकदम से मतलब एक नई जगह पर पहुंच गई थी। मतलब मैंने कभी फिल्म सिटी का नाम सुना था और मैं फर्स्ट टाइम फिल्म सिटी पहुंच गई थी। और मॉर्निंग में हम बहुत मॉर्निंग में पहुंचे थे वहां पर, तो मतलब सब कुछ बंद ही था। मतलब जो मैं टीवी में देखती थी कि अरे ये सेट तो मैंने देखा है, सीरियल में देखा है, ये सेट मैंने देखा है, मतलब जब मैं बस की विंडो से बाहर देख रही थी तो मुझे लग रहा था अरे ये चीज क्या है, नई है। और फिर जब हम लोग रेडी होके जब सेट पे पहुंचे, तो अरे ये तो मतलब वो एक सपना जो होता है ना, वो मेरा साकार हो गया था कि हाँ, मैंने कभी सोचा भी था कि आऊंगी और फाइनली मैं वहां थी, सेट पे खड़ी हुई थी। ये चीज तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी मैं, मतलब देख के जी। करोड़ों की आबादी में से यदि हमारा सिलेक्शन होता है कोई किसी के मंच पर जाने के लिए, तो वास्तव में उस हर्ष को शब्दों में बयां करना बड़ा कठिन हो जाता है और हम समझ सकते हैं कि आपकी मन की भावनाएं क्या रही होंगी। हर्षा जी, जब आप केबीसी तक पहुंची, फास्टेस्ट फिंगर में आपका सिलेक्शन हुआ और सीट पर जाने का जब अवसर आया, तो कुछ दास्तां उस पलों की भी बयां कर दीजिए। जी, मैं भूल गई थी, क्योंकि जैसे अमित सर ने मेरा नाम लिया
कि हर्षा वर्मा, मतलब वो चीज दिखाई नहीं है, बट मैं बैठी रह गई थी, मतलब मैं खड़ी भी नहीं हुई थी वहां पर, सीट से खड़ी नहीं हुई थी, क्योंकि वो आवाज वो लाउड उस समय लाउड नहीं थी, शायद मैंने अपने कान बंद रखे थे या जो भी है, मतलब मैं कुछ सेकंड तक तो मुझे पता ही नहीं था। जब अमित सर ने दोबारा नाम पुकारा मेरा कि मैं ही हूँ, तब जाके मैं खड़ी हुई, और फिर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था कि मतलब मुझे हॉट सीट पे जाना था। अमित सर कुर्सी के पास जाके खड़े हो गए कि मुझे वहां बैठना है, बट वो मैं जाके मेरी बेटी को ग्रीट करने लगी, मतलब मेरी बेटी की तरफ चली गई थी, क्योंकि एज अ मदर ही गई थी मैं वहां पर। तो मैंने वहां हॉट सीट से ज्यादा मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को देखा, और वो रो रही थी मतलब मुझे देख के, तो अंदर से इतनी वो मतलब थोड़ा सा वो भी लगा कि यार देखो मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ, और अमित सर मेरे बाजू में। अच्छा, वो पहले मुझे देखे, फिर वो वहां देखने लगे कि मैं देख क्या रही हूँ, फिर देखा कि हाँ मैं कुहू को देख रही हूँ वहां पर। फिर उसके बाद सपना साकार होने जैसा एक अनुभव होता है वो। और आपकी बेटी की जब आंसू छलके तो वो भी खुशी के आंसू थे कि मेरी माँ का सिलेक्शन फर्स्ट सिंगर में हुआ है, वो पहुंचेंगी अब केबीसी पे खेलेंगी। तो उसके बाद आपने जब अमित जी को बिल्कुल हॉट सीट पर करीब से देखा, तो वो भी हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी कुछ बताइए कि वो अनुभव आपके लिए कैसा था, क्योंकि सदी के महानायक जिन्हें देखने का करीब से जो सपना होता है वो हर किसी का पूरा नहीं हो पाता। जी, मैं तो बहुत करीब से देख कर आई हूँ, प्लस क्योंकि एक मेरे साथ बेनिफिट ये रहा कि वो जो भी लेडीज हॉट सीट पे जाती हैं वो अपने मतलब वो खुद से सीट को वहां रख के उनको बिठाते हैं, तो वो चीज तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी वाली रही। इतनी पास से उनको देखा, उसके बाद जब वो बात करते हैं, उनकी बात करने का तरीका, मतलब वो ऐसा नहीं रहता है कि आप एकदम से आपसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे, नहीं, वो पहले आपको थोड़ा इजी करते हैं, मतलब नॉर्मल की, क्योंकि एकदम से कोई भी वहां पहुंच जाएगा तो घबराहट तो होती ही है, बट वो उन्होंने वो कहते हैं उनको सदी के नायक महानायक, बट वो है मतलब उनके जैसा पर्सन आज तक मैंने नहीं देखा। इतनी एज में भी वो वहां से दौड़ के आते हैं, और वो चाहते हैं कि जो कंटेस्टेंट हो वो भी उनके साथ एनर्जी से भरे रहें, और वो कहीं पर भी ये महसूस नहीं होने देते हैं कि आप कहीं मतलब ऐसे छोटे पड़ रहे हो उनके सामने। वो आप करके ही बात करेंगे, वो आपकी चीजों को समझेंगे, मतलब वो बहुत ही एक मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो कितने अच्छे हैं। सदी के महानायक हैं, और उनकी सौम्यता, उनकी सादगी अपने आप में बहुत ही तारीफ है, जिसको बहुत सारे लोगों को फॉलो भी करना मतलब ये नहीं है कि वो जो दिखाते हैं कि इसके लिए उनके लिए कोई स्क्रिप्ट, वो खुद करते हैं ये सारी चीजें कंटेस्टेंट को देख के। मतलब जैसे कुछ स्क्रिप्टेड रहती है चीजें, बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं रहता है। वहां पर अमित जी बिल्कुल ऐसे मिलते हैं जैसे कि हम कोई एक उनके फ्रेंड वगैरह हो, मतलब वो इतना इजी कर देते हैं कि आप आराम से उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं अगर उनका जवाब देने का, और वो इतने हाजिर जवाब है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, जस्ट आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और हमने कुछ पूछा है तो वो उसी समय उसका जवाब दे देंगे। हम थोड़ा घबरा जाएंगे, बट वो नहीं घबराते, वो तो झट से उनके पास जवाब आ जाता है। मतलब आपने एक क्लिपिंग भी देखी होगी मेरी, तो एक क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब कि हमें समझ में नहीं आया, गैस सिलेंडर का जो पाइप था उसके लिए आया था एक क्वेश्चन, तो जस्ट मैंने बातों में यही पूछ लिया था कि आपको नहीं पता होगा ये सिलेंडर का पाइप है क्योंकि आप किचन में नहीं जाते, तो वो सीधे यही बोले थे कि नहीं, मेरा तो बेड एंड बिस्तर ही किचन में लगता है। मतलब वो चीज तो हर चीज में, मतलब फिर वही कि ना आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप बहुत अच्छा हंसती हैं, ये सारी चीजें मुझे थोड़ा इंकरेज कर रही थी। जो समय आपके साथ भी ऐसा घटित हुआ, और ये बहुत ही रेयर होता है कि जब हम लाइट मूड में बैठते हैं, और लाइट मूड में ही हम सभी प्रश्नों का जवाब हम देते जाते हैं। जी, बहुत ज्यादा, मतलब वो जी। हम जानना चाहते हैं अच्छा जी कि आप जब केबीसी पर पहुंची तो ये जो पैसे जीतने का एक जो उत्साह होता है कि क्या हम जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, और इतनी राशि जीतेंगे कि हम कुछ कर सकेंगे, क्या सपना लेकर आप गई थी केबीसी के मंच पर, जो राशि मिलेगी क्या करोगे? जी, मेन तो मेरा यही था कि शुरू से बच्चों के जो एजुकेशन है, बच्चों की एजुकेशन पे थोड़ा, क्योंकि प्राइवेट जॉब वाले लोगों के साथ तो यही रहता है कि हायर एजुकेशन दिलाना, और फिर बहुत अलग चीज हो जाती है बच्चों के लिए। तो मैं हायर एजुकेशन का था कि और थोड़ा सा ज्यादा आता तो बच्चों को जहाँ भेजना चाहती हूँ भेज पाऊंगी। उसके अलावा मैंने बताया था कि थोड़ा कोरोना के बाद से फैमिली थोड़ी अलग अलग हो गई है हमारी, तो वो चीज भी थी कि साथ में एक साथ आकर रहने लगे। वो तो बहुत बड़ी बात थी जो मैंने अमित सर से भी बोली थी कि बच्चों को अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो अब तो जी, अब तो लगता है कि हाँ रहेंगे साथ, बट तब जो भी है जीत लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं
ज्यादा नहीं लेकर आ पाई, उसका थोड़ा सा मुझे दुख है, क्योंकि मेरे को 25 लाख का आंसर भी आता था, बट मैंने क्विट किया। तो वो चीज मेरे लिए थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। और बट अब ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और वहां तक मैं पहुंच गई, मेरे को इतने लोग जानते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जी, सही कहा आपने। अच्छा, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए कि परिवार में कितना बड़ा आपका परिवार है और बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड हैं और 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी मेरी BBA फाइनल ईयर में है। अच्छा। और बेटा अभी 11th में है। तो दोनों की एजुकेशन ही अभी चल रही है। ये हम चारों ही हैं अभी फिलहाल। हाँ, बेटा आपका KBC में नहीं गया था शायद देखने? बेटा इसलिए नहीं गया था, एक्चुअली वो 17 इयर्स का है और वहाँ 18 इयर्स अबव लोगों की ही एंट्री रहती है। अच्छा। तो कितनी खुशी आपकी, आपको तो हम जानते हैं कि अपार खुशी हुई है, आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा जब आप उस मंच पर पहुंची, टीवी पर उन्होंने देखा आपको और जब आपने राशि दी? जी, जैसे ही सबको पता चला कि मैं हॉट सीट पर आ गई हूँ, तो मेरे ससुराल मायके जितने भी लोग थे सब बिल्कुल ऐसे खुशी होने लगी। मतलब हर व्यक्ति ने कहा कि प्राउड ऑफ यू। मतलब वो चीज थी ना कि हाँ, कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे खानदान से कोई पहुंच गया। मतलब मायके और ससुराल दोनों तरफ से मैं पहली हूँ जो मैं वहां तक पहुंची और मैं हॉट सीट तक पहुंची। तो मेरा पूरा दोनों ही परिवार बहुत खुश है। मतलब दोनों जो मेरा परिवार है, मेरा मायका ससुराल, वो पूरा बहुत ज्यादा ही खुश है इस मामले में। सबको बताया जा रहा है, इवन फोन कर करके, पेपर में मेरी थोड़ा भी कुछ आता है तो मेरे चाचा जी सबको बताते हैं मेरी बेटी है, मेरे चाचा ससुर सबको बताते हैं मेरी बहू है। तो बड़ी खुशी होती है इन चीजों से। वाकई बहुत खुशी के लम्हे हैं। और निश्चित रूप से अमिताभ बच्चन सर को भी इस बात पर गर्व हुआ कि आप भोपाल से हैं और वो भोपाल के दामाद। जी, उन्होंने वो चीज बोली थी। मतलब जैसे ही मैं हॉट सीट पर आई तो ये हर्षा वर्मा है, ये भोपाल से है और हम भोपाल के दामाद हैं। ये चीज तो उन्होंने जस्ट बोली ही थी। मतलब फर्स्ट उनकी लाइन यही थी, तो वो चीज मानते हैं। बस एक चीज मेरे को नहीं बोलने का मुझे थोड़ा सा रहा, मैं एक चीज और उनसे बोलना चाहती थी कि मेरा उनका बर्थडे साथ में पड़ता है। तो वो थोड़ा सा भूल गई मैं उनसे बोलना। बट मैं चाहती हूँ कि मतलब आगे जाके जब भी जैसे कभी मेरी उनसे बात हो या फिर मुझे ऐसा फिर से मौका लगे कि, तो मैं ये चीज उनको जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि वो उस समय एक्साइटमेंट में वो चीज हम भूल गए थे। लेकिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से ये बता सकती हैं कि अमित जी का बर्थडे भी 11 अक्टूबर है और मेरा भी मेरा 12 अक्टूबर रहता है। मतलब एक दिन का अंतर रहता है। जी। हाँ, तो लेकिन बहुत करीब है। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि आप और कौन कौन से सपने आपके पास हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहती हैं, ये जो आपने धनराशि जीती है उससे? नहीं, मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं सोचा था। मैं तो सीधे, मैं शुरू से यही चीज बोल के गई थी, मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए करना है। क्योंकि हमारी जो लाइफ थी वो हम जी चुके हैं। मतलब हमारे लिए जो था वो तो हम कर चुके हैं। मतलब अब अपने लिए जो करना है वो अपने बच्चों के लिए करना है। अगर बच्चे किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच गए ना, तो पेरेंट्स की जितनी भी स्ट्रगल होती है ना, वो सक्सेस हो जाती है। तो अब पहले सोचा था किसी ऐसे ही कॉलेज में पढ़ाएंगे, बट पढ़ाएंगे अच्छा हायर स्टडीज, मगर अब सोचती हूँ कि नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी। ये चीज है। मतलब पहले भी था कि नहीं, करवाना तो है, बेस्ट करवाना है, बेस्ट अब और अच्छा करवाना है। ये है दोनों के लिए, और कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं हर्षा जी KBC तक पहुंचने के लिए, लेकिन उनकी मेहनत से कई बार कामयाब नहीं हो पाती है। तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहती हैं कि किस प्रकार से धैर्य और संयम के साथ हमें इस खेल में पार्टिसिपेट करना है? जी, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक ये जो उम्मीद होती है ना, हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बस जिस दिन आपका नंबर सिलेक्ट हो गया, मतलब ये थोड़ा किस्मत भी है। मतलब किस्मत यहाँ तक है कि आपका नंबर सिलेक्ट हुआ है, वो आपकी किस्मत है, मगर वहां तक आना आपकी मेहनत है। फिर वहां आपकी किस्मत काम नहीं करती, वहां सिर्फ आपको हॉट सीट तक आपकी मेहनत लेके जाती है, आपका ज्ञान लेके जाता है। इसलिए ये बोला जा सकता है कि कभी भी आपको जो लर्निंग प्रोसेस है, अभी कभी बंद नहीं करना चाहिए। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, ये कभी ना कभी आपके काम आएगा। ये चीज मेरे साथ हुई है कि हाँ, करंट अफेयर्स, ये थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज देखना और पढ़ते रहना, ये चीज मेरे बहुत काम आई है। और बस ये है कि आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए। ईश्वर आपको उस जगह आपको जरूर पहुंचाता है, अगर आपने बिल्कुल सच में मन में ये चीज ठान ली थी कि हमें वहां पहुंचना है। बस ये नंबर चूजिंग, मतलब मैं ये कहूंगी कि वहां से क्वेश्चंस के नंबर आपका चूज हुआ वहां पर, उसके बाद तो आपकी मेहनत आपको आगे तक ले ही जाएगी, आपको सारे राउंड क्लियर करवा देगी, आपका ज्ञान आपको ले जाएगा आगे। और बिल्कुल ये ज्ञान ही है जो हमारे काम आता है कदम कदम पर, इसलिए हम
जहाँ तक हो ज्ञान का संचय करते रहना चाहिए। आने जी वाले समय में जरूर। और क्या सोच के रखा है आपने, क्या करना चाहती हैं आप? महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए काम हो रहा है देश में, प्रदेश में, जी क्या करना चाहती हैं? मैं एज अ टीचर मतलब अभी तो अपना वर्क कर रही हूँ, उसके अलावा मुझसे जो बनता है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा कुछ सोशल नहीं हूँ मतलब। हाँ, मतलब मैं अपनी फैमिली और आस पड़ोस पे ही इतना रहना पसंद करती हूँ, जैसे मैं ज्यादा बाहर भी नहीं। बट हाँ, जो मेरे से बनता है मोस्टली मुझे मैं एक एनिमल लवर हूँ, अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा ये डॉग्स को फीड करवाना पसंद है। तो मैं पहले भी यही सोची थी कि अगर मैं आगे तक पहुंच गई तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूट करूंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लगता है कि मैं जो गाय घूम रही है ये सारा, तो मैं उस चीज के लिए मैं अभी भी करती रहती हूँ, मतलब पहले भी करती थी और अभी भी करती हूँ। तो वो काम मेरा कभी बंद नहीं होता है। तो वो बहुत तो अच्छी मैं सोच है। सोशल वर्क में मेरे साथ यही है कि मैं जो बाहर आवारा पशु वगैरह है उनको मैं फीड करवाती हूँ। डेली का मेरा ये एक नियम है और वो नियम मैं फॉलो कर रही हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी कि जी बेजुबानों को भी आपको कुछ सेवा करने का आपको मौका मिल रहा है, और ये जी बहुत ही अच्छी सोच है। बाकी लोग भी इससे प्रेरित होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। चलते चलते आप जी। हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं कि लाइफ जो कि अब बहुत ही भागम भाग उलझनों वाली हो गई है, इसमें कैसे धैर्य और संयम के साथ हमें रहना है, किस तरीके से अपने निराशा और अवसाद को दूर करके हमें एक बेहतर जिंदगी जीना है? बेहतर जिंदगी जीना तो हमेशा पॉजिटिव रही है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ कभी भी। मतलब देखिए, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, मगर अगर अपन प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे और ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं यार इसका कुछ नहीं होना है, तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मैं तो सबसे यही कहूंगी कि हमेशा पॉजिटिव वे में सोचिए। हम ये कर सकते हैं कि हमसे नहीं होगा वाली बात हमको सोचना ही नहीं है, कि हम ये कर सकते हैं और हम ये करेंगे। बस हम ये सोच के लेके चलेंगे ना, तो आप लाइफ की किसी भी उसमें आगे निकल सकते हो। परीक्षा में मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे तो करना है। मतलब जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं उसी दिन बोलती थी मैं हॉट सीट पर आने वाली हूँ। मतलब फाइनली मैं आ गई, मतलब वो चीज थी। और जब मेरी ब्रीफिंग हुई थी तो तब भी मैंने यही बोला था कि मैं बेगमों के शहर भोपाल से आई हूँ और मैं कल सबसे पहले हॉट सीट पर आने वाली हूँ। तो वो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है और मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ। तो वो चीज अब सबसे यही बोलूंगी कि हमेशा हमें पॉजिटिव ही रहना है। हमें कभी इस चीज के लिए नहीं सोचना है कि नहीं करना। नहीं वाला वर्ड अगर आप अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा ही पॉजिटिव सोच आप रखती रहिए, हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए, आशावादी रहिए और लगातार कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती रहिए। हम यही कामना करते हैं। एक बार फिर से हर्षा जी, आपको केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए और धनराशि जीतने के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। इतना समय आपने दिया उसके लिए हम आपको जी, शुक्रिया कहते हैं। नमस्कार।